मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप अपना मकान बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं और कब बनाना शुरू करना है इस चिंता में हैं, या फिर आप जिस जगह मकान बनाना चाहते हैं वो जगह आपके लिए शुभ है या अशुभ है, आपको वह भूमि जहां आप मकान बनाना चाहते हैं वो फलेगी या फिर आपके लिए संकटों का पहाड़ बनकर रहेगी और अशुभ फल भी देगी। यदि आप यह सब जानना चाहते हैं तो आज का मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको मकान बनाने के मुहूर्त के विषय में बहुत कुछ उपयोगी और खास जानकारी दे रहा हूं, और साथ ही भूमि कैसी फल देती है, कब फल देती है, कब सुप्त अवस्था में और कब जागृत अवस्था में रहती है आदि पूरी जानकारी दूंगा। मकान बनाने का शुभ मुहूर्त कब होता है और किस समय नींव का मुहूर्त, मकान बनाने का मुहूर्त करना चाहिए, यह सब मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आप भविष्य में अपना मकान बनाना चाहते हैं तो मेरा यह वीडियो देखकर आप इसका बहुत ज्यादा अनुभव और अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप नए भवन में रहने को गए हैं और बाद में कुछ अशांति या अवनति आपको महसूस होती है या लगती है, तो जरूरी नहीं कि वो भूमि या भवन का ही दोष हो, क्योंकि हो सकता है उस मकान में जाने के बाद आपकी कुंडली जाने के समय में आपकी कुंडली, मतलब जिस समय आप मकान में जाते हैं उसके समय के कुछ देर बाद में या उस समय पर आपकी कुंडली में कोई ऐसी महादशा या अंतरदशा आ गई हो जो आपके लिए कहीं भी रहो, कैसे भी भवन में रहो, लेकिन वह अशुभ फल देने वाली होती है और वो अपना प्रभाव बता रही हो। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि आप जिस मकान में रहने को गए हैं, नए मकान में, अपने मकान में रहने को गए हैं या मकान भूमि कोई लिया है और आपको अशुभ उसको मानना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ वो लेने के बाद में कुछ ना कुछ जरूर बुरा हो रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि वो भूमि या भवन ही आपके लिए अशुभ है, बल्कि कभी कभी कुंडली में भी कुछ दोष ऐसे हो जाते हैं उस कुछ समय के लिए गोचर के हिसाब से या दशा महादशा के हिसाब से, तो उसका बुरा फल मिलता है और हम जो है भूमि और भवन को अशुभ मान बैठते हैं। तो अगर आपके साथ कहीं ऐसा हो रहा है तो आप एक बार अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, ताकि ज्योतिष और वास्तु का आपस में तालमेल देखकर या देखा जाए और फिर तय किया जा सके कि ये जो आपके अवनति का या दुख का जो समय आया है वह भूमि भवन के कारण आ रहा है या फिर ज्योतिष के अनुसार दशा महादशा या कोई गोचर के हिसाब से आ रहा है। ज्यादातर जो लोग मेरे पास में ज्योतिष या वास्तु की जानकारी लेने के लिए आते हैं उनकी शिकायत भी यही होती है कि जब से हम अपने नए मकान में रहने के लिए गए हैं तब से हमारी उन्नति नहीं हो रही है, बल्कि हमारा परिवार बिखर रहा है या हम अब अवनति की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारा आपस का प्रेम भाईचारा खत्म हो गया है, हमारे अच्छे दिन इस मकान में आते ही दुखों में बदल गए हैं, आर्थिक रूप से संकटों में हम गिर गए हैं, आदि आदि अनेकों ने शिकायतें होती है। तो मैंने उन सबकी शिकायतों को समझा और फिर यह वीडियो मैंने उन तमाम लोगों के लिए बनाया जो अब भविष्य में अपना मकान नया बनाना शुरू करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि कब बनाना शुरू करें, जिससे कि उस मकान में रहने के बाद में हमारा परिवार जो है खुशहाली का जीवन जिए। तो ऐसे सभी लोग आज का मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें, और अगर आपने मकान बनवा लिया है, उसमें रहना भी शुरू कर दिया है, लेकिन आपको उस मकान में आने के बाद में कोई शिकायत है, तो आप मेरे को रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक अपनी बात फोन पर कह सकते हैं।
अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रोजाना की तरह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले यह जो लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा करके सब्सक्राइब करें, और फिर यह जो घंटी का बटन दिखाई दे रहा है ऐसा आपको घंटी का बटन को भी नीचे दबाना है, और उसके बाद में इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, तो आप ऑल क्लिक जो पहला ऑप्शन है उस पर कर दें, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फोन पर बात करना चाहते हैं तो केवल रविवार के दिन 1 घंटा 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप ये जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मकान बनाने के लिए हमें भूमि का और मुहूर्त का कैसा चयन करना चाहिए, और कि उस भूमि पर बनने वाले मकान में या और उसके बनने के बाद में रहने के बाद में हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की हो और खुशहाली पूर्वक हम अपने परिवार के साथ में जीवन यापन कर सके। मकान का जो मुहूर्त है यानी कि शुभ समय, और यदि कोई काम शुभ समय में शुरू कर दिया जाए तो समझो कि आधा काम जो है अच्छा पहले से ही हो गया और बाकी काम भी जल्दी पूरा हो जाता है। मकान बनवाना है तो नींव का काम सही समय पर शुरू करवाने से मकान जल्दी पूरा हो जाता है। किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत के समय शुभ मुहूर्त देखते समय भूमि चयन पर पहले विचार कर लेना चाहिए। भूमि चयन का मुहूर्त देखने के लिए यह देखना चाहिए कि सूर्य के नक्षत्र से या सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा का जो नक्षत्र है यदि 5वें, 7वें, 9वें, 12वें, 19वें और 26वां अगर चंद्र का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से आ रहा हो तो भूमि को सुक्त माना जाएगा। और खास करके इन नक्षत्रों में बावड़ी है, तालाब है, बोरवेल है या फिर मकान की नींव के लिए भूमि को नहीं खोदना चाहिए। नींव का खोदने का जो शुभ मुहूर्त होता है वह कब होता है, जैसे कि गुरु पुष्य नक्षत्र हो। 3 प्रकार की उत्तरा आती है, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा साढ़ा नक्षत्र। तो ये तीनों प्रकार के जो उत्तरा नक्षत्र होते हैं यह शुभ होते हैं। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र है। इसमें अगर नींव खोदने का काम शुरू किया जाए तो यह काम अच्छा होता है और जो ग्रह पुत्र और राज्य से लाभ देने वाला माना जाता है। मैं फिर बताता हूं आपको, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, तीनों उत्तरा हो, रोहिणी हो, मृगशिरा हो, आश्लेषा नक्षत्र में शुरू किया गया काम ग्रह पुत्र और राज्य को देने वाला माना जाता है, यानी कि राज्य सरकार से लाभ देने वाला माना जाता है। अब देखें आगे कि अश्विनी, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र हो और शुक्रवार का दिन हो तो उस दिन में नींव का काम शुरू करने से धन धान्य देने वाला और शुभ फल देने वाला होता है। मैं फिर आपको दोहरा देता हूं, अश्विनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा, धनिष्ठा, शतभिषा और आर्द्रा नक्षत्र हो और अगर उस दिन शुक्रवार का दिन हो तो उस दिन नींव का काम शुरू करना चाहिए। यह धन धान्य देने वाला और शुभ फल देने वाला होता है। अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र हो और अगर उस दिन बुधवार का दिन हो तो नींव खोदने का काम शुरू करना चाहिए। इससे घर में सुख, पुत्र प्राप्ति और संपन्नता आदि से भरपूर यह पुत्र के सुख को देने वाला होता है। मैं फिर आपको एक बार दोहरा देता हूं, अश्विनी, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा और हस्त नक्षत्र अगर हो और उस दिन बुधवार का दिन भी आ रहा हो तो नींव का खोदने का जो काम है शुरू कर देना चाहिए। यह जो है वह आपके घर में सुख प्रदान करने वाला, पुत्र संतान प्रदान करने वाला, संपन्नता देने वाला और
आपके पुत्र को भरपूर सफलता और लाभ देने वाला होता है। जब गुरु, शुक्र, सूर्य तथा चंद्रमा उच्च स्थान में हो, कौन कौन से ग्रह? गुरु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा अगर उच्च स्थान में हो और बलवान भी हो, यानी कि बलवान अवस्था के हो, तो गुरु, सूर्य, चंद्रमा का बल लेकर ग्रह की नींव खोदने का या फिर ग्रह प्रवेश करने का जो फल है वह बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है, समृद्धिदायक माना गया है। इसलिए जब भी आप नींव खोदना चाहते हैं तो ऐसा समय चुने जब गुरु है, शुक्र है, सूर्य है या चंद्रमा अपने उच्च की राशि में हो, बलवान अवस्था में हो, मृत अवस्था या बाल्य अवस्था ऐसी में नहीं हो, तो आप नींव खोदने का काम करेंगे तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। नींव प्रारंभ के समय मेष का सूर्य प्रतिष्ठा देने वाला माना गया है। अगर नींव खोद रहे हैं आप और उस समय मेष राशि में सूर्य अगर चल रहा है तो यह आपको प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला रहेगा। इसी प्रकार से अगर वृषभ राशि में सूर्य है, यह आपको धन देने वाला रहेगा। कर्क राशि में अगर सूर्य है तो यह शुभ फल देता है। मित्र हो, नौकर हो, चाकर हो, यह सब वृद्धि करने वाला जो है फल देता है। जैसे कि कर्क राशि में अगर सूर्य चल रहा हो, अगर आपने नींव का मुहूर्त किया तो आपके मित्र है, नौकर है, चाकर है, इसमें सब में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। और अगर तुला राशि में सूर्य का गोचर चल रहा हो और आप नींव खोदने का काम करेंगे तो यह आपके लिए सुखदायक फल देने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि का सूर्य हो, यानी कि वृश्चिक राशि में अगर सूर्य गोचर कर रहा है और आप नींव खोदने का काम शुरू कर रहे हैं तो यह आपके लिए धन वृद्धि करने वाला रहेगा या ऐसा फल देगा। अगर नींव खोदते समय सूर्य जो है वह मकर राशि में गोचर कर रहा है तो यह भी आपके लिए धनदायक फल देने वाला रहेगा। और अगर आपके नींव खोदते समय सूर्य जो है वह कुंभ राशि में है तो इसका जो फल है वह बहुत अच्छा मिलता है। आपको स्वर्ण आभूषण, रतन आदि का लाभ जो है, नग नगीने का लाभ, कीमती ज्वेलरी आदि का लाभ प्राप्त होता है। ग्रह नींव खोदने का जो आरंभ है वह इस समय में करना चाहिए, जैसे कि स्थिर लगन हो या द्विस्वभाव लगन हो। ऐसा अगर इसमें लगन के समय में आप नींव खोदने का मुहूर्त करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर स्थिर या फिर द्विस्वभाव लगन हो और उसमें शुभ ग्रह बैठा हो या फिर लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह आपके लिए बहुत अति उत्तम फल देने वाला रहेगा। महर्षि पाराशर के वास्तु के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो चित्रा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी के साथ साथ में धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो और अश्विनी मास मृगशिरा, अश्विनी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो और अनुराधा नक्षत्र में जो मनुष्य वास्तु पूजन करता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्योंकि यह एक आपके मकान बनाने के शुभ नींव से संबंधित लक्ष्मी प्राप्ति रहे उस मकान में ऐसा मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको बहुत ध्यान से सुने। चित्रा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्रों में अगर वास्तु पूजन किया जाए, नींव का काम किया जाए तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति उस स्थान से होती है। अब देखते हैं कि ग्रह निर्माण का जो समय है, काल है, कौन सा अच्छा रहता है या कौन सा अच्छा नहीं रहता है। तो ग्रह निर्माण का काल में अगर गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा में से कोई भी ग्रह स्वग्रही हो या उच्च के हो
या फिर 10वें स्थान में बुध लगन से सूर्य गुरु शुक्र या फिर चंद्र स्वग्रही हो या उच्च के हो तो इस घर में आयु 200 वर्ष की होती है। यानी कि भवन की आयु की बात कर रहा हूं, मनुष्य उसमें रहने वाले जो जातक है उनका नहीं। उस मकान की आयुष्य जो है वह 200 साल तक रहती है तथा उस घर में चिरकाल तक लक्ष्मी का निवास रहता है। कब रहता है लक्ष्मी का निवास, मैं आपको दोबारा बताता हूं। ग्रह निर्माण काल में गुरु शुक्र सूर्य चंद्रमा में से कोई भी ग्रह अपने खुद की राशि में हो या उच्च की राशि में हो और 10वें स्थान में बुध लगन से सूर्य गुरु शुक्र या चंद्र स्वग्रही हो उच्च के हो तो इस घर की आयु जो है वह 200 वर्ष की होती है तथा उस घर में चिरकाल तक लक्ष्मी का निवास रहता है। अब देखते हैं कि निर्माण का काम कब शुरू करना चाहिए। तो रविवार और मंगलवार को नींव खोदने का काम, मकान में प्रवेश करने का काम नहीं करना चाहिए। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर लगन में अगर ग्रह निर्माण जो है वह भी नहीं करना चाहिए। मेष, कर्क, तुला और मकर लगन हो, मेष लगन चल रहा हो, कर्क लगन चल रहा हो, तुला लगन चल रहा हो, मकर लगन चल रहा हो तो नींव खोदने का काम कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप जब मकान बनवाना शुरू करना चाहते हैं उस समय की कुंडली बनवाएं। उसमें तीसरे और छठे और साथ में 11वें स्थान में अगर पाप ग्रह हो तो नींव का काम कभी नहीं करना चाहिए, न गृह प्रवेश करना चाहिए। मंगल युक्त हस्त नक्षत्र हो, यानी मंगलवार के दिन अगर हस्त नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, मघा नक्षत्र हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो तो इन नक्षत्रों में भी नींव का काम या मकान शुरू करने का काम नहीं करना चाहिए। ये नक्षत्र दोष युक्त माने जाते हैं। ऐसे में अगर आपने निर्माण काम शुरू कर दिया तो उस मकान में फिर अग्नि भय है, चोरी का भय है, पुत्रों से आपस में कलेश देने वाला वो जो है अशुभ फल मिलने वाला वह भवन बन जाता है। शनिचर से युक्त अगर यानी शनिवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है या फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है शनिवार को, या ज्येष्ठा नक्षत्र आता है या अनुराधा नक्षत्र आता है या स्वाति नक्षत्र या भरणी नक्षत्र आते हैं तो इन नक्षत्रों में शनिवार हो तो घर में नींव का वो काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसे समय में नींव का खोदने का काम कर दिया या मकान में प्रवेश करने का काम कर दिया तो घर में राक्षसों और भूतों से युक्त हो ऐसा वो भवन माना जाता है और उसमें रहने वाले लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उस घर में रहने वाले इंसान की जो प्रकृति है यानी उनका जो स्वभाव है वह दैत्यों के समान राक्षसों जैसा होता है और उस घर में फिर मदिरा का सेवन ज्यादा बढ़ जाता है, मांसाहार होना शुरू हो जाता है। जो राक्षसों की खान पान है वह और उनका जो व्यवहार है वह उस घर के रहने वाले आदमी के अंदर या जो जातक महिला पुरुष कोई रहता है उसके स्वभाव में शामिल होता है। और फिर ऐसे इंसान के घर में कोई भी आना जाना भी पसंद नहीं करता, वहां हमेशा सुनसान ही रहता है। अब देखते हैं कि ग्रह आरंभ के दिन अगर सूर्य कमजोर हो या नीच का हो तो घर के स्वामी का मरण होता है और घर में महिलाएं अक्सर ज्यादातर विधवा ही रहती है। अगर नींव खोदते समय सूर्य कमजोर है या नीच का है तो उस घर के स्वामी का जल्दी मरण होता है और घर में महिलाएं ज्यादातर विधवाएं ही ज्यादा होती है। अगर चंद्रमा कमजोर हो या अस्त हो या फिर नीच का हो और उस समय अगर नींव का काम करेंगे तो ऐसे घर में स्त्री का मरण पहले होता है और उस घर में ज्यादातर जो शादी विवाह है वह नहीं हुआ करते। जितने भी युवा लड़के लड़कियां होती है वह शादी के लिए तरसते रहते हैं, रिश्ते आते बहुत है लेकिन एक भी रिश्ता जमता नहीं है। जहां भी रिश्ते की बात चलाई जाती है हाँ होते होते बिल्कुल ऐन वक्त पर आकर वहां मना हो जाता है। पुरुष को स्त्री का सुख नहीं मिलता और अधिकतर पुरुष जो है वहां
जो है बिना शादी किए या विदुर का जीवन जीते हैं या रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रह आरंभ के समय अगर गुरु कमजोर होता है या अस्त होता है या फिर गुरु नीच का होता है, ऐसे समय में अगर हम नींव खोदने का काम शुरू कर दें तो उस स्थान पर कभी भी धन नहीं टिकता, वहां लक्ष्मी रहती नहीं है, वहां ज्ञान संस्कार अच्छे नहीं रहते और बड़े अजीबोगरीब बड़े बड़े अप्रत्याशित खर्चे होकर पूरे धन का जो है वह नाश हो जाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो रिक्ता जो तिथियां होती है, 4 चौथ है, 9 में है, 14 से आदि को भी ग्रह निर्माण का काम या नींव खोदने का काम कभी नहीं करना चाहिए। नींव खोदने का काम शुरू करते वक्त मिथुन राशि का सूर्य हो तो मृत्युदायक माना जाता है। कन्या राशि का अगर सूर्य होता है तो वह रोग कारक माना जाता है। धनु राशि का सूर्य हानिकारक माना जाता है और मीन राशि का सूर्य रोग के साथ साथ भयकारक होता है। मैं आपको इसको थोड़ा वापस समझा देता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आप मकान एक बार बनवाएंगे और अगर आपने इस समय में ऐसे समय बना दिया तो आपकी जो वहां रहने से क्या फल मिलेगा वह मैं ये बता रहा हूं कि नींव शुरू करते समय अगर मिथुन राशि में सूर्य का गोचर चल रहा है और आपने नींव खोदने का काम शुरू किया तो वह जो भवन है वह मृत्युदायक सिद्ध होता है। और अगर कन्या राशि में सूर्य का गोचर चल रहा है तो उस भवन में रहने वाले लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं। अगर धनु राशि में सूर्य चल रहा है और नींव खोदने का काम शुरू कर दिया तो आपको हानि होती है, उसमें लाभ कम मिलता है। और अगर नींव खोदते समय मीन राशि का सूर्य चल रहा है तो आदमी बीमार तो रहते ही है उस मकान में रहने वाले, लेकिन साथ में हर समय कोई न कोई अज्ञात भय या अज्ञात क्लेश जैसा वातावरण, मन में बोझ जैसा वातावरण बना रहता है और नींद कम आती है। यह जो मैंने आज आपको वीडियो में बताया है, यह भूमि और भवन के निर्माण के वक्त सोचने के लिए मुद्दों पर जानकारी है। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, इसको सेव करके रखें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो लोग नया मकान बनवाना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो उनके लिए यह मेरा वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है, उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मकान एक बार जिंदगी में बना सकते हैं और उसमें रहने पर अगर शुभ फल या लाभ नहीं मिलता है, उन्नति नहीं होती है, तो हमारा लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है और जीवन में हम परेशानी में गिर जाते हैं। तो कोई आपका साथी, भाई, परिवार, मित्र के लोग परेशानी में न गिरें, इसलिए आप मेरा यह वीडियो हर आदमी तक पहुंचाने का थोड़ा प्रयास करें तो इसका लाभ आपको भी मिलेगा। अगले वीडियो में मैं आपको 6 सितंबर से 12 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।